अच्छा, बहुत जगह मैंने देखा है कि किसी भी नमकीन चीज़ के साथ मीठा सर्व किया जाता है, जैसे कि हमारे ससुराल में बढ़ई के साथ हलवा, या फिर बिहार में दाल पूड़ी के साथ खीर। क्या आपके यहाँ भी कुछ इस तरीके का यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है? तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज बिहार की स्पेशल दाल पूड़ी। दाल पूड़ी चने की दाल के साथ बनाई जाती है। इस दाल में दिया जाता है एक लहसुन और मिर्च का तड़का, ताकि इस दाल में आ सके मिर्च का वो स्मोकी सा फ्लेवर। और इस पूड़ी को बेला नहीं जाता है, गांव में तो लोग इसे हाथ से ही बनाते हैं, ताकि फ्राई करते वक्त आपकी पूड़ी फटे नहीं। और हाँ, ये पूड़ी छोटी मोटी सी नहीं, काफी बड़े साइज की होती है। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें बनाना बिहार की स्पेशल दाल पूड़ी। अब 2 कप दाल को अच्छे से धो करके भिगो करके हम रख देंगे कम से कम 4 घंटे के लिए, ताकि ये फूल जाए। अब ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अगर आप इसे इस तरह से अपने नेल्स के बीच में प्रेस करेंगे ना, तो ये इजीली टूट जाएगी। तो अब इस दाल का सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे, और इस दाल को जैसे मैंने आपको बताया था, हम छौंक लेंगे किसके साथ? लहसुन और लाल मिर्च के साथ। प्रेशर कुकर में ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और घी जब हो जाएगा गरम, ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरा जब चटक जाएगा, ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 7 से 8 खड़ी लाल मिर्च तोड़ करके। लहसुन भी जब थोड़ा लाल हो जाएगा और हरी मिर्च की भी बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी, तब ऐड कर देंगे हम इसमें ये ड्रेन किया हुआ चने का दाल। और पहले दाल को भी हम भून लेंगे जब तक इसका सारा पानी नहीं सूख जाता और दाल में एक चमक नहीं आ जाती। दाल जब चमकने लग जाएगी, ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 कप पानी ऐड करके इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे 2 से 3 सीटी आने तक। तो जब तक दाल पकती है, तब तक पूड़ी के लिए हम डो बना लेते हैं। और इस डो के लिए चाहिए होगा हमें सिर्फ और सिर्फ आटा। मैदा इसमें बिल्कुल नहीं मिलाया जाएगा। आटे में मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल, और इसको पानी के साथ गूंद करके इसका एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लूंगी। तो पूड़ी के लिए डो जो है ना, हम थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे। स्टिफ्ड डो नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। और देखिए, ऐसा स्प्रिंगी डो होना चाहिए। जब मैं इसे प्रेस करूं, ये वापस स्प्रिंग बैक करे। अब इस आटे को 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये आटा फूल जाए। कुकर में आ चुकी है 4 सीटी, दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अब इसे एक बड़े से बोल में निकाल लेते हैं और पहले कंप्लीटली कूल डाउन कर लेंगे। अब देखिए, दाल का ऑलमोस्ट सारा पानी सूख चुका है। थोड़ा सा जो भी पानी बचा है ना, जैसे जैसे ये दाल ठंडी होगी, वो सारा पानी भी सूख जाएगा। अब देखिए, दाल ये हमारी ठंडी हो गई है। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और ये दाल को इकट्ठा भी नहीं पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। देखिए, ऐसी मुझे कुछ दाल पीस लेनी है, बिना पानी के, जैसे मैंने कहा था। अब ऐसे ही बाकी सारी दाल भी पीस लेते हैं। अब इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम मिलाएंगे। और एक बार आप चाहें तो इसका टेस्ट चेक कर लीजिएगा। इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लीजिएगा। ठीक है, लीजिए भाई, दाल पूड़ी की स्टफिंग हो गई रेडी। आटा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस आटे को पहले तो हम 1 मिनट के लिए और नीड कर लेंगे, ताकि ये आटा भी सॉफ्ट हो जाए। और अब पूड़ी तलने के लिए चढ़ाते हैं कढ़ाई। और जब तक ये तेल गर्म होगा, तब तक हम अपनी पूड़ियां भी भर लेंगे और बेलना शुरू कर देंगे।
डो का एक टेनिस साइज बॉल हम ब्रेक करेंगे और उसे पहले अच्छे से रोल कर लेंगे। फिर अपने हाथों से इस तरह से देखिए, इसे मैं फैलाती जाऊंगी ताकि इसकी एक ऐसे कटोरी बन जाए। अब इसमें रखेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून स्टफिंग। स्टफिंग को भी आप अच्छे से पहले गोल कर लीजिए। मेक अ बॉल आउट ऑफ दिस। ऐसा करने से ये टाइट हो जाएगी और आपकी पूड़ी फटेगी नहीं। अब नीचे से प्रेस करते करते इसको हम बंद करना शुरू करते हैं। स्टफिंग को नीचे पुश करते जाइए और डो से ऐसे कवर कर लीजिए। वापस ऊपर आने के बाद इसको पूरा इकट्ठा पिंच कर देंगे, टर्न कर देंगे। इसकी जो टॉप है इसको हम तोड़ देंगे। ऐसा करने से ये अच्छे से सील हो जाएगा और हमारी पूड़ी जो है वो फटेगी नहीं। नाउ वंस अगेन आप इसे सूखे मैदे में पहले डस्ट कर लीजिए और रोल कर लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि गांव में, देहात में तो इसे हाथों से ही बेला जाता है। देखिए, उसके लिए पहले आप इसे अपने हाथों के बीच में ऐसे प्रेस कर लीजिए और फिर धीरे धीरे इसकी एजेस को ऐसे सूखे आटे के साथ आप प्रेस करते जाइए। पहले बाहर की एजेस को प्रेस करते जाते हैं, फिर धीरे 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 इसे हम बीच तक भी प्रेस कर लेते हैं। अगर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो तो ऑफ कोर्स आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया था, दाल की पूड़ी कोई छोटी छोटी सी पूड़ी नहीं होती, ये बनती है एक बड़ी सी पूड़ी। अब गरम तेल में इन पूड़ियों को तल के हम निकाल लेंगे जब तक ये अच्छे से पफ नहीं हो जाती और गोल्डन नहीं हो जाती। देखा, इतनी बड़ी बनती हैं ये दाल की पूड़ियाँ। तो चलिए ऐसी ही पूड़ियाँ और बना लेते हैं। तो लीजिए, हो गई तैयार हमारी बिहारी स्टाइल दाल पूड़ियाँ। अब जैसे मैंने कहा, आप इनको एंजॉय कीजिएगा खीर या आलू का झोल या फिर रायते के साथ।